चलिए, गुड मॉर्निंग एंड आई सी एन एन गबरा वेलकम यू टू दिस वेरी फर्स्ट सेशन ऑफ योर कंसेप्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम. ठीक है, चलिए. योर नेम इज रचित जी. नाइस नेम गाय. चलिए, अभी मेरे को एक बात बताओ, कॉमर्स आपने लिया है, कॉमर्स के बारे में क्या पता है? एक जनरल बातचीत अपन कर लेते हैं आज कि आपको क्या पता है कॉमर्स के बारे में, क्या पता है, क्या सोच के आए हो और क्या होने वाला है, ऐसा लगता है आपको? ओके, फाइनेंशियली, फाइनेंस के बारे में बोलते हैं. चलो, आप जितने वर्ड्स बोलोगे उसका मीनिंग आपको मेरे को समझाते चल रहा है. जैसा आपको पता है वो, हाँ, सच्ची है गलत है पता नहीं अपने को, बट आपने जितना पढ़ा है, आपको जितना पता है, आप मेरे को बताते चलो. उसमें अगर करेक्शन करना है तो मैं बोलूंगा, अगर सही है तो मैं बोलूंगा ओके सही है तुम्हारा. ठीक है. तो भाई साहब, कॉमर्स में बेसिकली आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? मेजर सब्जेक्ट मैथ्स एंड अकाउंट्स रहेंगे, ऐसा लगता है आपको? ओके. अच्छा, मैथ्स का डर लगता है आपको? वेरी नाइस, यू आर द फर्स्ट पर्सन जो बोलता है कि मैथ्स का डर नहीं लगता है. बाकी स्टूडेंट लोग बोलते हैं कि अरे यार सर, मैथ्स थोड़ा सा मुश्किल है. चलिए, फिर अकाउंट्स क्या पढ़ा आपने? अकाउंट्स के बारे में कुछ पता है? ओके, पैसे मैनेज करने के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे अपन. ठीक है. अब देखो, सब्जेक्ट वाइज उन सब्जेक्ट्स के कुछ कुछ चीजें दी है, तो वैसा वैसा अपन पढ़ते जाएंगे. अभी अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स, पहले इनका रिलेशनशिप आपको मैं बता देता हूँ. ये वर्ड्स आपने सुना है कभी, अकाउंट्स इकोनॉमिक्स? ओके. ओके, देखो, मुझे एक बात बताइए, अगर एक सिचुएशन है, आपके पास 1,000 रुपए है. आइए सर, आपको कॉल किया था मैं, आप गाड़ी पे थे शायद. आई वॉज ऑट टू से कि है, तो एक 15-20 मिनट में बात कर लेता फिर आप. हाँ, एक कुणाल. तो देखो, यहाँ पे मैं आपको दो सब्जेक्ट की बात कर लेता, फिर सर आएंगे, सर मैथ्स के बारे में बात करेंगे आपको. ठीक है. सो, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स. एक सिचुएशन आप एज्यूम करो, आपके पास 1,000 रुपए है. आपका बर्थडे, बर्थडे बर्थडे आपका बर्थडे कब आता है वैसे? 5 जून. ओके. 5/6/2007, 2009, 5/6/9. ओके. तो देखो, 5 जून को आपका बर्थडे है और आपके पापा ने आपको 1,000 रुपीज दिया है. बोले तेरे को इसमें पार्टी करना है, पार्टी कर ले. कुछ बुक्स खरीद के लाने हैं, बुक्स खरीद के ला ले. मूवी को जाना है, मूवी को चले जा. कुछ भी कर, ये 1,000 रुपए तेरे, आज तेरे को जो करना है कर. क्या करोगे बताओ? ओके, नाइस. सोचो, हाँ, क्या बोला तुमने? मैंने आपको 1,000 रुपए दिए, 1,000 को आपने दो जगह डिवाइड कर दिया. बोले सर 500 में क्या करूंगा? सेविंग. गुड. एंड बचे वाले में क्या करूंगा? खर्चा करूंगा. किस चीज पे खर्चा करेगा भाई? बुक्स, बुक्स या कोई वर्कशॉप. ठीक है. और बस. ओके, यहाँ तक. बट डू टेल मी, एंटरटेनमेंट, जैसे आप कॉफी भी पीने जाओगे और 5 दोस्त आपके साथ में है, तो 90 रुपए की कॉफी आती है, यू नो दैट. तो कितना खर्चा हो जाएगा?
450 रुपया खर्चा हो जाएगा। और मेरे को एक बात बताओ भाई, सिर्फ कॉफी पे रुकने वाले क्या बच्चे? सैंडविच भी मंगवाएंगे, कुछ तो और भी मंगवाएंगे, मतलब कैसा भी अपना खर्चा ये पुल कर लेंगे 600-700। बर्थडे आपका है भाई। मेरे को अगर लेके जाओगे आप बर्थडे के दिन तो मैं बोलूंगा बेटा तेरी बर्थडे पार्टी तेरी होनी चाहिए, कंट्रीब्यूशन के लिए मत देख मेरे पास। डोंट यू कंसिडर दैट? क्या लगता है तेरे को, सही है गलत है मेरा? बर्थडे की पार्टी है ना। हाँ, अदरवाइज अगर जाते हैं सर रैंडम किसी डे, संडे है, बोर हो गया घर पे, फिर खाना खाने जाते हैं तो एक अलग बात है। बट बर्थडे आपका और कंट्रीब्यूशन। हाँ, ओके। बट देखो मेरे को एक बात बताओ, दोस्त लोग कैसे होते हैं? पॉकेट में 1000 रुपए देखेंगे तो कम में मानेंगे क्या वो तो खर्चा ही करके मानेंगे, राइट? अब मान लो दोस्तों ने वो कर ही दिया जो आप डर रहे थे, कर दिया, ठीक है। अब आप घर पे आए, आप कहाँ आए? आपको पूछा फादर ने, अरे कह रहे भाई मजा किया क्या आज? बोले हाँ पापा मजा किया, 1000 रुपये खर्चा हो गया। फिर पापा ने पूछा कहाँ खर्चा किया? फिर तूने बोला देखो हम कॉफी पीने गए थे और सैंडविच खा लिया, तो 1000 रुपये ऐसे लग गया, बराबर। अब देख पूरी कहानी समझेगा तेरे को। जब मैंने तेरे को सवाल पूछा कि तू 1000 रुपये कैसे यूज करेगा, तो तूने जो सोचा वो इकोनॉमिक्स है। कुछ करने के पहले जब हम सोचते हैं वो इकोनॉमिक्स में आएगा, और करने के बाद जब उसका हिसाब किताब कर रहे हैं तो अकाउंट्स में आएगा। थॉट ओके है तेरे लिए? ठीक है। अब मुझे बता, मुर्गी पहले कि अंडा पहले? मुर्गी पहले कि अंडा पहले? सॉरी, इकोनॉमिक्स पहले कि अकाउंट्स पहले? इकोनॉमिक्स पहले, दैट्स इट। तो पहले आएगा आपका, फर्स्ट इज इकोनॉमिक्स एंड देन इज अकाउंट्स। तो देखो एक सिंपल से अगर बात बोली जाए, हम जब भी हम जब भी कुछ करने के पहले जो सोच विचार कर रहे हैं, वो कहाँ आएगा? वो इकोनॉमिक्स में आएगा। और कुछ होने के बाद या आप कर लिया, वो काम कर लिया जो सोचा था, वो कहाँ आएगा? ठीक है। अब मतलब कोई भी चीज करने के पहले अपन सोचते रहते हैं, तो सर वो इकोनॉमिक्स बोला जाएगा क्या, या वो इकोनॉमिकल मतलब इकोनॉमिक्स में से आए वाले थॉट है क्या? मैं बोलूंगा हाँ है कि इकोनॉमिक्स ये है। कोई भी डिसीजन लेने के पहले अपन सोचते हैं। अच्छा चलो, तुमने सेविंग क्यों बोला बेटा? तुमने आगे काम आएगा, भविष्य का सोचा। और ये 500 रुपये रखेगा कहाँ तू? बैंक में रखेगा। अच्छा बैंक में रखेगा तो फ्री में रखेगा कि कुछ कमाएगा उस पे? इंटरेस्ट आएगा उस पे? परफेक्ट। मान लो तुम्हारा ये प्लान फ्लॉप हो गया, मतलब तुम्हारा प्लान क्या है, 500 सेव करने का, 500 खर्चा करने का, लेकिन दोस्तों ने तुम्हारा प्लान फ्लॉप करवा दिया, पूरे पैसे खर्चे करवा दिए। तो अब बैंक में रखने के लिए पैसे है क्या अपने पास? नहीं है। अब बैंक में रखने के लिए पैसे नहीं है, तो एक दर्द होएगा ना कि यार, एक दर्द होएगा ना, दुख होएगा। बैंक में 500 रुपए रखे होते ना तो इंटरेस्ट आ गया होता इस पे। सर 4% साल का क्यों नहीं होता? 4% कितना होएगा? 500 रुपए का 4% कितना होएगा साल का? 20 रुपया। तो सर अगर ये साल 500 रुपए रखे होते तो अगले साल कितने हो गए होते? 520। एक साल के आखिरी में कितने हो गए थे? 520। लेकिन अगर तुम्हारा प्लान फ्लॉप
हो गया, तुम्हारे दोस्तों ने पूरे पैसे खर्चे कर दिए, तो 520 होंगे क्या अगले साल? नहीं। तो 20 रुपया कमाने का चांस क्या कर दिया आपने? मिस कर दिया। क्या मिस हो गई आपकी? 20 रुपए अर्न करने की अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। क्या बोलेंगे इसको अपन, है ना? यार मेरे को एक अपॉर्चुनिटी था 20 रुपए कमाने का, अगर मैंने 500 रुपए बचाए होते, बैंक में रखे होते, तो 20 रुपए कमा लिए होते। लेकिन दोस्तों ने करतूत ऐसी कर दी कि पूरा खर्चा कर दिया। 20 रुपए कमा पाऊंगा क्या अगले साल का? नहीं। तो एक दर्द हो रहा है। क्या हो रहा है? एक दर्द। हाँ, ये 4% पर एनम है, ठीक है। तो 20 रुपए पूरे साल का कमाया होता। सर 20 रुपए में क्या होता? मैं बोल रहा हूँ ठीक है, 50,000 रुपया ले ले बेटा। 500 रुपए की जगह अगर 50,000 रुपए हुए होते तेरे पास, और 4% इंटरेस्ट पूरे साल भर का मिलने वाला है, और 1 साल तू पैसा बैंक में रखने वाला है, तो कितना रुपया आया होता? 2,000 रुपया। अब तो ठीक लग रहा है। 20 रुपए में मजा नहीं आया सर, 2,000 में ठीक तो भी लगेगा, एटलीस्ट अगले साल की पार्टी दे पाएंगे अपन 2,000 रुपए में। 50,000 बैंक में रख दिए और 2,000 रुपए में अपन क्या दे पाएंगे? पार्टी। लेकिन मान ले तेरे दोस्तों ने ये पूरे खत्म करवा दिए, 50,000 रुपए पूरे खत्म करवा दिए, बाई चांस, बाई चांस, करना नहीं है ऐसा कभी, गलती से भी करना नहीं। 1,000 रुपए बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं 1,000 रुपए भी। लेकिन मान ले गलती से ऐसा हुआ 50,000 रुपए तेरे खत्म हो गए, तो तू 2,000 रुपए कमा पाएगा क्या अगले साल? नहीं। तो अगर ये चांस मिस हो गया, तो तेरी क्या मिस हो गई? अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। और बेटा दर्द हो रहा है ना, तो इसको बोलते कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको? कॉस्ट। इसको क्या बोलेंगे हम? इन टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि सर देखो 2,000 रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, तो उन 2,000 रुपए को हम बोलेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है। अब देख भाई, तेरे को पता चला, थोड़ा हेवी डिस्कशन होगा, लेकिन मुझे लगता है कर सकते हैं अपन डिस्कशन। अब तुझे पता चला, देखो सर 50,000 रुपए अगर बैंक में रखे जाए तो 2,000 रुपए मिलते इस पे, और 50,000 रुपए से पार्टी करी जाए तो पैसे जगह पे खर्चा होते और कुछ भी मिलता क्या? नहीं। तो कौन से वाला ऑप्शन अच्छा है बेटा? सेविंग करने वाला ऑप्शन अच्छा है ना। तो पार्टी करने से पहले तू सोचेगा कि सेविंग करने से मेरा फायदा होता है और पार्टी करने से मेरा खर्चा होता है। सेविंग करने से सेव होता है पैसा, और फिर उस पर अर्निंग बढ़ता है। लेकिन खर्चा करने से क्या होता है? पैसा तुरंत चला जाता, लेकिन सेविंग नहीं होती, फिर बैंक में पैसा नहीं रख सकते और कमाई भी नहीं हो सकती। तो मुझे एक बात बता, तू पार्टी का प्लान करने से पहले ये सब चीजें सोच के रखेगा कि नहीं रखेगा? सोचेगा ना। तो ये इकोनॉमिक्स है। पार्टी करने से पहले जैसे ही हमने ये सोचा कि देखो पार्टी का खर्चा कितना है, अगर खर्चा नहीं किए तो पैसे बचते, पैसे बचते तो बैंक में रख सकते हैं, बैंक में रख सकते तो अगले साल अपन 2,000 रुपया खर्चा करते, पार्टी अगले साल देंगे 2,000 रुपए में से 50 को हाथ लगाने का नहीं। तो ये जो थॉट दिया आपने, ये इकोनॉमिक्स है, समझा? और कोई भी डिसीजन आप जब लेते हो, है ना, आपके सामने कभी भी दो ऑप्शन रहते हैं, एक तो पार्टी करना, नहीं तो सेविंग करना। तो कौन सा सिलेक्ट किया आपने? जो आपके फायदे का है वो सिलेक्ट किया ना। ठीक है। तो ये हुआ बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये क्या हुआ? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखा वाला दिख रहा है आपको? हाँ। तो ये वैसे आपको बहुत आगे आने वाला थॉट है, लेकिन सभी चीजें ना यहां से शुरू होती है। जब भी कोई डिसीजन लो, आपके सामने दो रास्ते हैं, दो रास्तों में से जो आपका फायदा करवा के देता है वो रास्ता आपने सिलेक्ट करना चाहिए। राइट है? देखो, हाँ लिखो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नहीं, उसको नहीं बोलेंगे। अगर तुम पार्टी दे दिए तो पैसा खत्म हो गया, अब क्या मिस हो गया तेरा बेटा? 2,000 रुपया। उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे। कॉस्ट मतलब क्या? लग गई, खर्चा हो गया, समझा?
इनकम कमाने का चांस था लेकिन हम गमा बैठे। समझा? पर को कर दिया मतलब जाने दिया इसको, तो हमारी इनकम अर्न करने का चांस चला गया। यस। अच्छा, आप स्विमिंग को जाते हो, राइट? आप स्विमिंग को जाते हो तो आज आपके फादर ने आपके साथ क्या बोले कि बेटा शेड्यूल चेंज कर दे आज का, आज अपन पहले अकाउंट्स की क्लास को जाएंगे, स्विमिंग कल देखेंगे। तेरी अपॉर्चुनिटी मिस होगी आज की स्विमिंग क्लास की। या फिर आज स्विमिंग क्लास गए होते, तो दो में से कोई तो एक काम हो सकता है, और जो काम नहीं हो रहा है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो यहां पे देखो, अब कोई भी डिसीजन लेते टाइम, कोई भी डिसीजन लेना है लाइफ में, कोई भी डिसीजन लेते समय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसीडर करना चाहिए, है ना? आज तो इधर आने के पहले पापा ने जैसे प्लान चेंज किया, तूने सोचा होगा आज स्विमिंग क्लास मिस हो जाएगा, आज आज मजा नहीं आएगा, लेकिन फिर तूने सोचा स्विमिंग क्लास तो रोज जाते हैं, आज जाके देखते अपन क्या होता है। तो कंसिडर करते हो तुम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है? कोई भी डिसीजन लेने के पहले आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसिडर करना चाहिए। एग्जांपल, आगे चल के जब हम पूरा डिग्री ले लेंगे, क्वालिफिकेशन कर लेंगे, तो आप क्या क्या चीजें आपके सामने रहेंगी डिग्री के बाद, कि सर मैं ऑफिस चालू करूं, कि मैं जॉब करूं, कि मैं पापा का दुकान संभालूं, क्या करूं, ये ऑप्शंस रहेंगे। तो अगर तुमको समझाया जाए, देख तू जॉब कर ले, तू सीए बन गया है, तो जॉब कर ले, तेरे को 6 लाख रुपए का साल का पैकेज मिल जाएगा। तो पहला ऑप्शन आपको क्या दिया गया सीए बनने के बाद? पहला ऑप्शन क्या है? जॉब, 6 लाख रुपए पूरे साल के। लेकिन तूने तेरा ऑफिस चालू किया बेटा, अब एक टाइम पे एक ही काम कर सकता, या तो जॉब कर सकता या तो ऑफिस कर सकता। मान ले तेरे को जॉब नहीं करते आ रहा है और तुझे तेरा ऑफिस चालू करना है, तो अभी जो अपना डिस्कशन हुआ उसमें से कुछ पॉइंट करना चाहेगा तू? अभी अपन ने डिस्कशन किया ना पूरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, तो यहाँ पे कुछ बोल पाएगा, तो कुछ बोलना चाहेगा? परफेक्ट। सर बोले देखो अगर जॉब नहीं करते आ रहा ना तो 6 लाख तो मेरे डूब जाएंगे ना, है ना? तो ये 6 लाख मेरी क्या हो जाएगी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कब? जब मैं ऑफिस चालू करूंगा तब। बोले ऑफिस चालू करते टाइम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी? इसको अपन ओप्पो कॉस्ट बोलेंगे। ओप्पो वीवो सुना होगा ना, तो ओप्पो बोल देंगे अपन, ओप्पो कॉस्ट, ओप्पो डॉट कॉस्ट कितना? 6 लाख रुपया। फिर देख तेरा और मेरा डिस्कशन चालू है, मैं बोला ठीक है भाई, मैं बोला ठीक है भाई कि 6 लाख रुपया तेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, 6 लाख रुपया तेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तेरा और मेरा डिस्कशन चालू है, हम दोनों ने क्या बात करी कि सर जॉब नहीं करते, जॉब में 6 लाख रुपया मिल रहा है,
लेकिन ऑफिस करना है। फिर मैंने तेरी तरफ देखा, सस्पिशन से देखा इसे, अच्छा तेरे को ऑफिस करना है। फिर तेरे को याद आया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यार जॉब नहीं करेंगे तो 6 लाख रुपया तो चला जाएगा अपना। तो ऑफिस करना है, ये जिद पे तू अड़ा है। क्या जिद पे अड़ा है तू? तो मैं बोलूंगा मिनिमम कितना कमाना चाहिए तूने? 6 लाख के ऊपर कमाना चाहिए, दैट्स इट। नहीं तो फिर जॉब अच्छा था। यस, परफेक्ट परफेक्ट। बोले ऑफिस चालू करना है ना सर, देखो ऑफिस में कम से कम 6 लाख रुपए कमाते आ रहे होंगे अपने को, तो ऑफिस चालू करेंगे। आज 6 लाख के ऊपर जो कमाएंगे वो मलाई रहेगी अपनी। जॉब में कितना मिल रहा था? 6 लाख। ऑफिस में अगर मैं 6 लाख कमा लूं तो कोई दर्द होएगा क्या मेरे को कि देखो यार जॉब में 6 लाख मिल रहे थे, ऑफिस में कम मिल रहे हैं, ये दर्द होएगा क्या? नहीं। तो सर एक बात तो क्लियर है, अगर जॉब नहीं करना है और ऑफिस चालू करना है तो कम से कम अपने को 6 लाख रुपए कमाने हैं। 6 लाख के ऊपर कितने भी कमाओ, लेकिन कम से कम कितना कमाना है? 6 लाख। वेरी गुड। हाँ, जब देखो एक कहावत है तो ये सुनता है फिलोसॉफी या फिर शेर शायरी वगैरह? अच्छा, बिफोर वी मूव अहेड एक चीज मैं बोल दूं क्लास के बारे में। क्लासरूम जब आप पढ़ते हो तो थोड़ी बहुत हंसी मजाक होती है, यहाँ पे जोक वगैरह होते हैं, तो है ना वो जोक्स को पर्सनली मत लेना, सिर्फ वो समझाने के लिए, या कोई पॉइंट पे बहुत हेवी डिस्कशन हो गया अपना, बहुत ऐसा टेंशन भरा डिस्कशन हुआ है, वो सिर को हल्का करने के लिए एक आधा जोक क्रैक होता है या किया जाता है या हो जाता है। तो उसको जोक बोल के लेने का, मन पे लेने का नहीं, पर्सनली लेने का नहीं, किसी व्यक्ति को हम यहाँ पे दुखाने के लिए वो चीज नहीं करते। मैं टॉन्ट वॉन्ट नहीं मारता, मैं सीधे बोल दूंगा भाई तेरा ये गलत है, ये चीज पे ध्यान दे। मैं ऐसा टॉन्ट नहीं मारूंगा, ऐसा घुमा फिरा कि तेरे को टॉन्टिंग नहीं करूंगा जिससे तेरे को तकलीफ हो। मैं सीधा तेरे से बात करूंगा, बेटा तेरा ये गलत है, बेटा तेरा ये गलत है, तेरा ये गलत है। सामने सामने अपन बात करेंगे। अब आपने जो सवाल पूछा ना, उसके लिए हिंदी में 2 लाइन बोलता हूं मैं, थोड़ा शेरो शायरी टाइप लाइन्स है। तो ऐसी भी कुछ चीजें क्लास में होंगी, कुछ चीजें समझाने के लिए, जैसे हम सॉन्ग्स इंक्लूड करते हैं जगह जगह, आप जो गाने सुनते हो उसके 2 लाइन उठा लिए और वहां पे लगा दिए, फिर उसके थ्रू कंसेप्ट थोड़ा याद रख लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कहावत क्या है बेटा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए कहावत है, जिंदगी हमेशा 2 राह पे आती है। जिंदगी हमेशा 2 राह पे आती है, मतलब आदमी के सामने हमेशा 2 ऑप्शन आते हैं, उसमें से कोई एक वो सिलेक्ट कर सकता है, कई एक वो छोड़ सकता है, जाने देना पड़ेगा, एक साथ तो दोनों चीजें नहीं हो सकती। तो जो जाने दे रहे हैं हम, उसमें जितना हम जाने दे रहे हैं, यहाँ पे हम जॉब जाने दे रहे हैं, जॉब जाने दे रहे तो 6 लाख जा रहे हैं उसमें, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हमने जो राह सिलेक्ट की है, जो ऑप्शन सिलेक्ट किया है, वहां पे 6 लाख से ज्यादा ही कमाई हम करें। मेरे को एक बात बता, तू पहले वाला छोड़ेगा भी क्यों? क्योंकि दूसरे वाला अच्छा है। देख ना, पहले वाला छोड़ेगा ही क्यों? क्योंकि दूसरे वाला अच्छा है, अदरवाइज क्यों छोड़ेगा? क्लियर है? तो जो ऑप्शन हम गिव अप कर दे रहे हैं, उससे बढ़िया ऑप्शन जो हम जा रहे हैं वहां होना चाहिए। और एश्योरेंस रखो कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 6 लाख, उससे ज्यादा ही हम ऑफिस से कमा पाए, और वो भरोसा भी होना चाहिए और वो करना भी चाहिए आपने। क्लियर? परफेक्ट है, समझा? तो यहाँ पे एक डिस्कशन हम क्लोज करते हैं। अब याद रखना, मैं जो बोल रहा हूं वो चीज याद रखना, दिस इज द थंब रूल फॉर योर लाइफ। यहां से आगे आप 11th पढ़े, 12th पढ़े, फाउंडेशन पढ़े, सी एंटर पढ़े, सी ए फाइनल पढ़े, और लाइफ, हर एक जगह ये जो डिस्कशन हमारा अभी हुआ है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, ये हर जगह लागू पड़ता है, हर जगह लागू पड़ता है, हर जगह यूज आता है। ठीक है? समझा यहां तक? क्लियर है दिमाग? ओके। डन। तो हमने जो शुरू किया है वो थॉट भी आपको बता दूं, हमने इकोनॉमिक्स में का थोड़ा सा पोर्शन उठा लिया पढ़ने के लिए। अब हम पढ़ते पढ़ते क्या करेंगे, देखो सब्जेक्ट सारे कनेक्टेड होते हैं, है ना? तो पढ़ते पढ़ते, जैसा तुमने ये 6 लाख के 4% 2,000 रुपए होते, ये मैथ से बेटा,
मैथ्स है, लेकिन यूज कहाँ किया, इकोनॉमिक्स में। समझ में आया? तो बाकी के सब्जेक्ट के साथ हमारा रिलेशन है इकोनॉमिक्स का, अकाउंट्स के साथ भी है, मैथ्स के साथ भी है। तो हम शुरू करते समय इकोनॉमिक्स से शुरू करेंगे, फिर हम धीरे धीरे अकाउंट्स, धीरे धीरे मैथ्स, धीरे धीरे ओसी, एसपी, ऐसा पढ़ते जाएंगे। ठीक है, बेस जो कॉमन है वो पहले कवर कर लेंगे, उस बेसिस पे ही पूरी चीजें कवर करते चलेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो आज के लिए एक कंसेप्ट पे अपन रुकते हैं, इसको हम आगे कल एक कहानी के साथ पढ़ना चालू कर देंगे। ठीक है, तो ये सेशन अभी मयूर सर कंटिन्यू करेंगे मैथ्स के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ठीक है।